रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिज़्ज़त-मान में रखे और हम सबके खाने में बरकत अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो फैसलाबाद में एक जगह से बहुत ही फेमस पराठा मिलता है, प्याज और अंडे का पराठा। उसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सॉस मिलती है, माशाल्लाह वो बहुत ही मशहूर है फैसलाबाद में। उसी की रेसिपी मैं लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप ये सफ़ेद वाला आटा ले लिया है। अब इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ½ टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप भी अपने घर में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी खाकर। और इसको पानी के साथ हम मीडियम सॉफ्ट डो गूंद देते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम हो। मैंने इसको आटे को गूंद लिया, ये देखें, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा सख्त है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खट्टी सी सॉस मिलती है, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली इतनी सी ली थी, उसको मैंने आधे कप पानी में भिगो दिया और उसका मैंने मसल कर इसका रस निकाल लिया। ये देखें, ये आधा कप इमली का पल्प है। अब चूल्हा जलाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा नमक अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा और ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये डालकर हम बस हल्का सा पकाते हैं ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये पतली सी ही होती है, ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल देती हूँ। बस हमने 1-2 मिनट ही इसको पकाना है और फिर मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये देखिए सॉस रेडी है, जितनी ही पतली मिलती है। ये हमारी सॉस तैयार है। अब इसकी स्टफिंग शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेती हूँ। ये मैंने चॉप कर ली थी प्याज, इतनी आप डालना चाहें। ये एक पराठे के लिए मैं बता रही हूँ। प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और 1 अंडा डालते हैं इसके अंदर और अच्छी तरह इसको फेंट लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग भी तैयार है। ये देखिए, इसके अंदर हम चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये और मज़ेदार बन जाएगी। फिर 10-15 मिनट हो चुके हैं इस आटे को गूंदे हुए, इसको रेस्ट हो चुका है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। एक जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उतना बड़ा पेड़ा ले लें आप। इसको हम बेल लेते हैं। इतना मैंने क्वार्टर प्लेट जितना बेल लिया। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं चारों तरफ। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप घी लगा लें। घी लगाने से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और ऑयल लगाने से पराठे नरम बनते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा या आटा हम लगाएंगे और इसको फ़ैन की तरह, ये देखें जैसे पेपर वाला फ़ैन बनाते हैं ना, ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे। हल्का सा इसको टैप करेंगे। ये देखिए, ऐसा हम इसका पेड़ा बना के रख लेते हैं। इसी तरह मैं एक और बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने 2 पेड़े बना लिए। अब ये पहले वाला पेड़ा मैं उठाऊँगी, इसको फिर हम दोबारा बेलेंगे।
जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उतना बड़ा आप बेल लें। वैसे वहाँ से तो बहुत बड़े बड़े पराठे मिलते हैं। ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा माशाल्लाह बेल लिया। तवा मेरा गरम है, हमें इसके अंदर आराम से ये पराठा पका लेते हैं। इसको हम पूरा फुल डन कर लेते हैं। ये देखिए रोटी सेक गई। अब इसके ऊपर हम तेल लगाते हैं अच्छी तरह। इसका पराठा हम तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी फुल डन हो चुका है। अब ये इसके अंदर अंडे और प्याज का मिक्सचर मैं सारा इसके ऊपर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारा खिला देते हैं। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया ताकि नीचे से पराठा जले नहीं। इसको आराम से हम पलट देते हैं। ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया था। माशाल्लाह अब ये पक चुका है। और ये देखिए कितना मज़ेदार बना ये। इसको हम उतार लेते हैं। कितना बड़ा माशाल्लाह पराठा बना है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार पराठा बना है। इंशाल्लाह ताला आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।